कहने का तात्पर्य कि भगवान इतने सुलभ हो गए कि कोई भी व्यक्ति उनका दर्शन करे, उनके बगल बैठ जाए, उनको छू ले, उन्हें देख ले, उन्हें सुन ले। ये सुलभता भगवान में आ गई। तो वेदों ने भी विचार किया कि जब भगवान इतने सुलभ हो गए तो मैं भी सुलभ हो जाऊं सबके लिए। इसको समझना। वेद ने भी विचार किया कि मैं भी सबके लिए सुलभ हो जाऊं। क्यों? बोले वेद अभी तक दुर्लभ थे क्या? बोले हां, वेद सबके लिए सुलभ नहीं है। क्यों? बोले वेद सब नहीं पढ़ सकता। वेद पढ़ने के लिए नियम है। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, तीनों काल जो संध्या वंदन करता हो, गायत्री का जप करता हो, शुद्ध माता पिता से जिसकी उस उत्पत्ति हुई हो, वर्ण संकर न हो, ऐसे व्यक्ति ही वेद पढ़ने के अधिकारी हैं। और वेद पढ़ने के लिए काल का भी प्रतिबंध है। जब चाहो तब वेद नहीं पढ़ सकते। अनध्याय का विधान होता है। वर्षा होने लग जाए, बोले वेद की पोथी बंद करो, अनध्याय हो गया। वेद ब्रह्मचारी पढ़ रहा हो, कुत्ता रोने लग जाए, गर्दभ रोने लग जाए, अपशकुन हो गया, वेद पाठ बंद करो। गुरु शिष्य को पढ़ा रहा हो, वेद का अध्ययन चल रहा हो, और गुरु और शिष्य के बीच से कोई निकल जाए, बोले अनध्याय हो गया, पाठ बंद हो जाए। बड़े नियम है हमारे। तो वेद कितने लोगों के लिए सुलभ होगा? इतने नियम में बंध करके वेद को पढ़ना। और किसको पढ़ना? बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीन वर्ण के लोग, वो भी केवल पुरुष, स्त्रियां भी नहीं। स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, क्योंकि स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वही वेद पढ़ने का अधिकारी। तो अब वेद सबके लिए सुलभ कहां है? विचार करो। वेद सबके लिए सुलभ नहीं। वेद केवल द्विजाति लोगों के लिए और ऐसे कर्मनिष्ठ लोगों के लिए सुलभ है। आप कहोगे महाराज आज भी सुलभ है, हम बाजार से वेद की पोथी खरीद लावें, ला करके पढ़ लें। बोले पढ़ लो, वेद नहीं होगा, उसको वेद कहा ही नहीं जाए। वेद किसी पोथी का नाम ही नहीं है। वेद की पुस्तक तो मिलती है बाजार में, लेकिन उस वेद की पुस्तक को, ग्रंथ को ला करके आप अपने से पढ़ लो, पढ़ते रहो। आपने वेद नहीं पढ़ा। क्यों? बोले वेद का एक नाम है श्रुति। वेद को कहते हैं श्रुति। श्रुति का मतलब कि जब तक आप गुरु के मुख से सुनेंगे नहीं, तब तक आप वेद पढ़े ये नहीं माना जाएगा। वेद का अध्ययन तभी अध्ययन माना जाता है जब गुरु के मुख से वेद को सुना जाए। और गुरु ने, बोले उन्होंने अपने गुरु से सुना, और उनके गुरु ने, बोले उनके गुरु ने अपने गुरु से सुना। ये अनादिकाल से जो वेदों के सुनने की परंपरा चली आई है, इस परंपरा से जब हम वेद को गुरु के चरणों में बैठ करके सुनते हैं, तब उसे वेद का अध्ययन कहते हैं। बाजार से पोथी लेकर के चले आए, अपने से पढ़ लिया, बोले महाराज वेद मंत्र हमने भी पढ़ लिया, याद कर लिया। बोले वो पोथी में जो लिखा है वो तो अक्षर है। वेदों की जो ध्वनि है, शब्द ध्वनि, उसका प्रतीक चिन्ह है वो अक्षर, और वो काला है। पोथी के जितने अक्षर होते हैं सब काले होते हैं। हमारे पूज्य स्वामी श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे कि अक्षर तो स्वयं काले हैं, वो आपके दिल में क्या उजाला करेंगे? अक्षर तो स्वयं काले हैं, वो आपके दिल में कोई उजाला नहीं कर पाएंगे। बोले तब? बोले जब गुरु के द्वारा वो सुना जाएगा और कानों के माध्यम से वो अक्षर, वो शब्द राशि हमारे हृदय में प्रवेश करेगी, तब हृदय के अंदर प्रकाश होगा। बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था कि वेद
अपने से पढ़ लो उसका कोई मतलब ही नहीं, कुछ नहीं। गुरु के चरणों में बैठ करके नियम पूर्वक जब अध्ययन किया जाए तो उसे वेदाध्ययन कहते हैं। तो वेद कितने लोगों के लिए सुलभ है, इस दृष्टि से विचार करो। बोले सब लोग चाह करके भी वेद नहीं पढ़ सकते, इतने नियम हैं, इतने प्रतिबंध हैं। तो वेद भी सबके लिए सुलभ नहीं थे। तो वेदों ने विचार किया कि जब भगवान सबके लिए सुलभ हो गए तो अब मैं भी सबके लिए सुलभ हो जाऊं। और वेदों ने रामायण के रूप में अवतार ले लिया। वेद प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। रामायण के रूप में वेद ने अवतार लिया। और विद्वानों ने बहुत अनुभव किया है कि वाल्मीकि रामायण की कौन कौन सी पंक्तियां किन किन वेद मंत्रों का अवतार हैं, इस पे बहुत अनुसंधान किया है विद्वानों ने। अब ये 9 दिन की कथा, 7 दिन की कथा में तो केवल कुछ ही बातों की चर्चा की जा सकती है, ये सब तो पूरे जीवन में अनुभव करने का विषय है। तो बंधुओं, वेदों ने रामायण के रूप में अवतार लिया और सबके लिए सुलभ। जिस वेद को किसी काल में नियम में बंद करके पढ़ना पड़ता था, अब वही वेद जब रामायण के रूप में अवतरित हो गए तो अब कभी भी आप पढ़ो, अब ये सबके लिए सुलभ हो गया। कोई भी पढ़े, स्त्री पढ़े, बालक पढ़े, वृद्ध पढ़े, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, कभी भी पढ़ सकता। रात में पढ़े, दिन में पढ़े, शाम को पढ़े, सवेरे पढ़े, कोई प्रतिबंध नहीं, ये सुलभ हो गया सब। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब इसको पढ़ सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, द्विजन पठो वाग वृषभत्वमीयात्। ब्राह्मण अगर इसे पढ़ता है तो वाग वृषभत्वमीयात्, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। ये वाल्मीकि रामायण की महिमा है। स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्। क्षत्रिय अगर इसका पारायण करे तो वो भूपति होता है, राजा होता है, उसके राज्य का, उसकी संप्रभुता का विस्तार होता है। वणिक जनोपण्य फलत्वमीयात्। वणिक वैश्य वर्ग अगर इसे पढ़ता है तो उसका व्यापार, कारोबार सब कुछ विस्तार को प्राप्त होता है। जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्। और चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति भी इस रामायण का नियम से पारायण करे, पाठ करे, पढ़े, उसे समाज में उत्तम पद, उच्च स्थान और समाज में श्रेष्ठ सम्मान उसे प्राप्त होता है। वह भी सम्मान और यश कीर्ति का पात्र बन जाता है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जो वेद सबके लिए सुलभ नहीं थे, वो वेद रामायण के रूप में सबके लिए सुलभ हो। एक परमात्मा 4 रूपों में प्रकट हुए और चारों वेद संयुक्त रूप से रामायण के रूप में अवतरित हुए। यही रामायण का स्वरूप है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेद प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। अब देखो, भगवान अनंत है। संख्या की दृष्टि से तो भगवान एक है, लेकिन गुण, सत्ता, शक्ति, स्वरूप, इन दृष्टि से विचार किया जाए तो भगवान अनंत है। और वेद, बोले वेद भी अनंत है। अनंता वै वेदाः। वेद भी अनंत है। आप कहोगे महाराज वेद की 4 पोथी प्राप्त होती, इतना ही तो वेद है। बोले 4 पोथी तो आज प्राप्त हो रही, कितनी पोथियां विलुप्त हो गई। और ऐसे ऐसे कितने अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांड में, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में वेद की कितनी शाखाओं का पठन पाठन चलता होगा परमात्मा की सृष्टि में, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
जैसे भगवान के अनेक रूप हैं, भगवान अनेक अवतार लेते हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग अवतार होते हैं, उसी प्रकार अनंत अनंत ब्रह्मांड में वेद की अनंत अनंत शाखाओं का पठन पाठन स्वाध्याय चलता है। तो भगवान अनंत और वेद अनंत, अनंता वै वेदा, इसी अर्थ में कहा गया है कि रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ कहने के बाद भी संतोष नहीं हुआ तो कहना पड़ा अपारा, इसका पार नहीं है, ये अनंत है, क्योंकि वेदावतार है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातकनाशनम। भगवान श्री राम का पावन चरित्र महापातक को नष्ट करने वाला, रामचरित्र का एक एक अक्षर हमारे पाप राशि को विनष्ट करने वाला। तो जिस प्रकार से भगवान अनंत, उसी प्रकार वेद अनंत, और वेदावतार जो रामायण है यह भी अनंत। और ये जो हम लोग अनुभव करते हैं कि रामायण शतकोटि अपारा, ये 100 करोड़ रामायण का नाम क्या होगा? अगर नाम भी लिखा जाए लाइन से क्रमबद्ध तो 100 करोड़ नाम पढ़ने में ही एक पोथी तैयार हो जाएगी। और ये 100 करोड़ रामायण की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? हमारे आचार्य जन अनुभव करते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने वेदों का दिव्य ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी ने फिर उन वेदों का ज्ञान अनेक ऋषियों को दिया, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा ही 100 करोड़ रामायण प्रकट हुए। और उस 100 करोड़ रामायण में से केवल 100 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, और नारद जी ने उन्हीं 100 श्लोकों को आकर के महर्षि वाल्मीकि को सुनाया। और फिर वाल्मीकि महर्षि ने उन 100 श्लोकों को सुनकर के ही 24,000 श्लोकों को प्रकट किया। यही इसकी श्रुत परंपरा है। जैसे वेद गुरु के द्वारा सुना जाता है, उसी प्रकार रामायण भी गुरु परंपरा से प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया और नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को सुनाया, और वाल्मीकि जी के हृदय में फिर वही 100 श्लोक 24,000 श्लोकों के रूप में विस्तृत होकर के प्रकट हुए। ये इसकी एक सुष्ठ गुरु परंपरा है। और इस परंपरा से ये कथा मृत्युलोक में प्रचार को प्राप्त हुई और मृत्युलोक के प्राणियों को ये कथा सुलभ।